तमिलनाडु प्रकरण पर हम लोगों के ऊपर यानी टाइम्स ऑफ अयोध्या के एक वीडियो पर बिहार पुलिस ने एफआईआर कर दिया है। तो बिहार पुलिस से मेरा एगो सवाल है कि जिन डिजिटल मीडिया के पत्रकारों पर आप लोगों ने एफआईआर किया है और जिनसे हमें पता चला है, हमें तो भाई डायरेक्टली पता नहीं चला, हमें तो किसी अखबार किसी न्यूज के माध्यम से पता चला है कि तमिलनाडु में जो है इस तरीके से बिहार के लोगों को भगाया जा रहा है। तो इन लोगों पर आप लोग एफआईआर कब कीजिएगा जिन लोगों ने हमसे पहले खबर दिखाने का प्रयास किया था? हम छोटी मछलियों को क्यों टारगेट किया जा रहा है बिहार में? छपरा कांड हो गया, इसके बाद जो है ये तमिलनाडु प्रकरण हो गया। बिहार में लग रहा है कि अब डिजिटल मीडिया के पत्रकारों को दबाने का जो है काम जो है बिहार पुलिस ने ठान लिया है कि अब सिर्फ और सिर्फ सत्ता का धनक जमा कर अब पत्रकारों की आवाज को बंद किया जाए। और ये हमारी आजादी का, ये हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन है। क्या अब सत्ता से सवाल पूछना जो है जुल्म है? क्या अब हम भारत में संविधान में आजाद नहीं है क्या? क्या हम गुलाम हो गए हैं क्या? क्या सवाल पूछने पर अब हम लोगों के ऊपर एफआईआर कर दिया जाएगा क्या? मनीष कश्यप जी के ऊपर एफआईआर, प्रयास न्यूज के राकेश तिवारी के ऊपर एफआईआर, फिर टाइम्स ऑफ अयोध्या के एक वीडियो के ऊपर एफआईआर। जरा बताइए कि हम लोग क्या सवाल पूछना बंद कर देंगे आप लोग से? आप लोग तो यही चाहते हैं कि हम लोग सत्ता की आड़ में इसके बाद प्रशासन के दम पर अपने मन मुताबिक मनमौजी करें और कोई हमसे सवाल पूछने वाला पैदा ना हो। और अगर कोई सवाल पूछेगा तो हम लोग उसको दबा देंगे। और यही कारण है कि तमिलनाडु प्रकरण पर आप लोगों ने सत्ता का धनक जमा कर तमाम डिजिटल मीडिया के पत्रकारों पर एफआईआर करने का प्रयास किया है। अगर आपके अंदर है दम तो इन अखबारों के ऊपर एफआईआर कीजिएगा ना, हिंदुस्तान के ऊपर एफआईआर कीजिए ना, जो 2 तारीख को 2 मार्च को बिहार ऑडिशन में फ्रंट पेज पर छापते हैं कि बिहार के मजदूरों को काटा और मारा जा रहा है। इन लोग के ऊपर एफआईआर कब कीजिएगा? उन नेताओं के ऊपर एफआईआर कीजिए जो लोग हम लोगों से पहले ट्वीट करके हम लोगों को बताने का प्रयास किए और जब हम तक खबर पहुंची तभी हम लोगों ने सवाल पूछने का प्रयास किया। क्या आजाद देश में सवाल पूछना गुनाह है क्या? तो संविधान में और इसके बाद कानून की किताबों को एक बोरे में भर दीजिए अगर सवाल पूछना गुनाह है क्या। तो हम लोग सवाल पूछ रहे हैं, हम लोगों को जानकारी मिली न्यूज़पेपर के माध्यम से। बिहार के प्रवासी मजदूर तमिलनाडु से जो फोन करके बोल रहे हैं, रो रहे हैं, उनकी जांच करने के बजाय आप लोग एफआईआर कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं लोगों की आवाज दबा दे, इसलिए हमारी सरकार की किरकिरी नहीं होगी। अरे सत्य को स्वीकारिए। आप लोग कब तक लोगों को, बिहार के लोगों को ठगने का प्रयास कीजिएगा? एफआईआर से हम लोगों की आवाज दबाने का प्रयास कर रहे हैं ना सर, तो आप एफआईआर कीजिए। हमको माननीय न्यायालय पर भरोसा है, हम उतनी तीव्र गति से और प्रखरता और निखरता के साथ बिहार के लोगों की आवाज बनने का प्रयास करेंगे। अगर आजाद देश में अपने संवैधानिक अधिकारों का पालन करना गलत है तो सत्ता का हनक दिखाकर एफआईआर करना भी गलत है। किस आधार पर एफआईआर कर दिया आप लोगों ने, हमको समझ में नहीं आ रहा है। बताइए जरा, इन लोगों के ऊपर एफआईआर कीजिए ना आप लोग। ये देखिए साफ साफ लाल लाल शब्दों में लिखा है बिहार प्रवासी बिहारियों पर हमला। हम लोगों ने इनको देखकर खबर चलाया। ठीक है, आप लोग आज मनमानी कर लीजिए, सत्ता की धनक जमा लीजिए, लेकिन सत्य छुप नहीं सकता है। आज नहीं कल तो सत्य जरूर साफ निकलकर सामने आएगा और पता लगेगा कि मनीष कश्यप गलत है या रवि भट्ट गलत है या प्रयास न्यूज के राकेश तिवारी गलत थे। और अब तो होली खत्म हो गया है, और जा के स्टेशनों पे और बस स्टैंडों पे जाकर देखें ना, सरकार और पक्ष विपक्ष के लोग जाकर देखें कि किस तरीके से जानवर की तरह यहाँ से बिहार से पलायन कर रहे हैं मजदूर। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, चेन्नई, यहाँ से कैसे जाने पे मजबूर है। जाकर देखे, खुद पता चल जाएगा आप लोगों को भी। और एफआईआर हुआ है कल होली और तीज, दिवाली और दीपावली पर भी जो है घर नहीं गए, बिहार के अंदर रहकर बिहार के लोगों की समस्याओं को दिखाने का और बताने का प्रयास किए। और आज भी ग्राउंड पर बिहार के अंदर रहकर बिहार के लोगों की आवाज बताने और दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। और जरूरत पड़ी तो माननीय न्यायालय के सामने जो है इन तमाम बातों का जो है बात भी रखी जाएगी। हमें माननीय न्यायालय पर भरोसा है। बाकी इतना समझिए कि हम लोगों को डराने का प्रयास किया जा रहा है और इस मुहिम में, इस लड़ाई में आप लोगों के साथ की हमें जरूरत है। जरा सोचिए कि
प्रिंट मीडिया, जो है इलेक्ट्रिक मीडिया सरकार के कहने पर खबर दिखाते हैं, जो सरकार कहेगी वही चलाएंगे। लेकिन हम लोग आजादी के साथ बिहार के गरीब मजदूर पिछड़ा किसान की आवाज बनने का प्रयास करते हैं, तो हम लोगों की आवाज अब दबाने का प्रयास किया जा रहा है। जानते हैं कि सरकार के नाक में हम लोगों ने दम करके रखा हुआ है। उनको पता है कि आज के युग में प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रिक मीडिया उतना सवाल नहीं पूछ रही है जितना डिजिटल युग के मीडिया के पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं। इसलिए इसके बात को कैसे बंद किया जाए, इसके मुंह को कैसे दबाया जाए, ये रणनीति बन रही है। आप रणनीति बनाइए, हमें दबाने की, कुचलने की, भगाने की, केस करने की, एफआईआर करने की, लेकिन हम रणनीति बनाएंगे बिहार के भविष्य को उज्जवल बनाने की। हम रणनीति बनाएंगे बिहार के बिहारियों के मजदूरों की बात करने की। हम रणनीति बनाएंगे कि बिहार में कैसे बिहार के लोगों का जो है भविष्य बर्बाद किया जाता है, और तमिलनाडु जो है और महाराष्ट्र और दिल्ली में किस तरीके से बिहारियों को प्रताड़ित किया जाता है। आप 1000 कोशिश कीजिए हमको बैक फुट पर ले जाने की, लेकिन हम फ्रंट फुट पर आकर जरूर बिहार के लोगों का आवाज बनने का प्रयास करेंगे। हमें फर्क नहीं पड़ता कि आप हमारे बर्थडे पर सेलिब्रेट करते हैं, हमको बधाई देते हैं, हमको तीज त्योहार, होली, हैप्पी होली बोलते हैं। अगर बिहार के लोगों की आवाज बनना है तो हम लोगों का साथ दीजिए, और अगर हमें होली विश करना है, हमें दीपावली, तीज त्योहार विश करना है, तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर हम लोगों का समर्थन कीजिए। कहे कि आज अगर हमारी आवाज को दबा दिया गया तो जो लोग सत्ता के से सवाल पूछ रहे, सिस्टम से सवाल पूछ रहे, सिस्टम की काली करतूतों को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, वो लोग कहीं ना कहीं बैठ जाएंगे और उठने से पहले उनको बैठा दिया जाएगा। इसीलिए सोची समझी रणनीति के तहत हम लोगों के ऊपर एफआईआर किया जा रहा है कि इन लोगों की आवाज को दबाया जाए, तो इन लोगों को देखकर चलने वाले तमाम जो छोटे छोटे बड़े बड़े डिजिटल युग के पत्रकार हैं, वो लोग आपस जो है कहीं ना कहीं डर जाएंगे। दम है तो बड़ी मछलियों को पकड़िए ना, जो बिहार में ट्वीट के माध्यम से तमिलनाडु प्रकरण की जानकारी दे रहे थे। बड़े अखबारों ने मुहिम चलाई, उन लोगों को पकड़िए ना। अरे हम तो सर छोटी मछलियां, हमको पकड़ रहे हैं आप लोग, हमारे ऊपर एफआईआर कर रहे हैं। ठीक है, हम मान लिए एफआईआर हुआ है, ठीक है, हम लोग न्याय रहे कि गिरफ्तार करे पुलिस प्रशासन, बिहार पुलिस जितने पत्रकारों पे एफआईआर हुआ है उन सभी लोगों को गिरफ्तार करे, ताकि बिहार के लोगों को, बिहार के युवाओं को पता चले कि सरकार से सवाल पूछना कितना महंगा पड़ता है, और सवाल सरकार से और आजाद देश में सरकार से सवाल पूछने पे क्या होता है। अच्छा चीज बताइए, आप लोग हम आजाद हैं क्या? अगर आजाद हैं तो हमें सवाल पूछने का अधिकार है ना, तो किस आधार पर आप लोगों ने एफआईआर कर दिया? और अगर हम गुलाम हैं तो ठीक है, एफआईआर जायज है। अभिव्यक्ति की आजादी है ना, बोलने की आजादी है ना, सवाल पूछने की आजादी है ना, उसका हनन आप लोग क्यों कर रहे हैं सर? आप लोग क्या चाहते हैं कि हम लोग सवाल पूछना बंद कर दें और आप मलाई चापे और कुछ भी करते रहे बिहार के अंदर? कुछ भी सोचिएगा जरूर। बिहार के लोगों को मूर्ख बनाने का हम जो है प्रयास किया गया है। हम लोग गरीब, दबे कुचले मजदूरों, असहाय पीड़ितों की गांव-गांव में जाकर आवाज उठाते हैं, इसलिए सरकारों तक बात पहुंचती है। सरकार की किरकिरी होती है, इसलिए सरकार नहीं चाहती है कि हम लोग आवाज उठाए, इसलिए एफआईआर करके हम लोगों को डराया जा रहा है। आप डरा लीजिए, लेकिन हम डरेंगे नहीं। हमको माननीय न्यायालय, माननीय कोर्ट पर भरोसा है, और हम सुप्रीम कोर्ट तक इस बात को लेकर जाएंगे। बाकी धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। आप लोग के से समर्थन की अपेक्षा करता हूं, चाहे मनीष कश्यप भैया हो, चाहे राकेश भाई हो, या जितने भी लोगों के ऊपर या हमारे ऊपर एफआईआर हुआ